हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है 13 जनवरी और देखिए यहाँ पर मेरी भतीजी ना कल शाम को बाज़ार से बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी। जिसमें देखिए यहाँ पर चश्मा लेकर आई थी और अपने फेस पर कुछ फेस मास्क लगाने जैसा होता है वो लेकर आई थी और कुछ बजाने के लिए भी ऐसा बाजा जैसा आता है वो सब लेकर आई थी। तो वो सारी चीज़ें ना वो कल शाम को लेकर आई थी। तो यहाँ पर सुबह-सुबह आ चुकी थी सबको ये सारी चीज़ें दिखाने और देखिए साथ-साथ यहाँ पर मेरा भतीजा भी आया हुआ था। तो ये सभी लोग यहाँ पे खेल रहे थे। हमारे यहाँ ना मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही होती है और इस बार बताया जा रहा है कि कहीं-कहीं पर 15 जनवरी को भी है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी के यहाँ मकर संक्रांति कब है। लेकिन जब भी ना ऐसे 2-2 त्योहार हो जाते हैं ना तो फिर त्योहार का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। और वैसे अभी त्योहार की पहले जैसी तो किसी को एक्साइटमेंट है ही नहीं, लेकिन फिर भी ना 2 त्योहार हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पर ना वो सबको ये फेस के ऊपर ये मास्क जैसा पहना था ना, वो सबको ज़बरदस्ती पहना रही थी मेरी भतीजी। उसके बाद आज सुबह के खाने में हम बना रहे थे ये जो मेथी वाली मसाले वाली पूरियाँ होती है वही। और उसके साथ-साथ हमने यहाँ पर लहसुन की चटनी बनाई थी और ये थोड़ा-सा दूध भी बना कर रखा है और साथ-साथ थोड़ा-सा दही भी बना कर रखा था। तो मेरी सिस्टर यहाँ पर पूरियाँ बेल रही थी और जो दूसरी वाली सिस्टर है, वो यहाँ पे पूरियाँ फ्राई कर रही थी। तो सुबह-सुबह तो ना कभी पूरियाँ नहीं बनाते हैं, लेकिन अभी मेरी सिस्टर आई हुई है ना तो फिर देखते हैं कभी-कभी कुछ भी अच्छा खाना बना देते हैं, क्योंकि कभी-कभार कुछ लोग घर पर मेहमान आते हैं ना तो फिर अच्छा खाना बनाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पर मेरा भतीजा पापा की गोद में बैठकर ना खेल रहा था। तो ये दोनों ही सुबह-सुबह आ जाते हैं खेलने के लिए, तो यही दोनों खेल रहे थे। तो ये फिर ज़्यादा तो मेरे पास कुछ वीडियो शेयर करने के लिए नहीं होता है, तो क्या शेयर करूँ, वही जो पूरे दिन हमारे यहाँ जो चीज़ें होती रहती है वही आप सभी के साथ में शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पर देखिए ये मुझे डरा रही थी लेकिन ये ना इससे डरने की कोई बात नहीं होती, मैं तो इससे बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। मेरा जो छोटा-सा भतीजा है जो अभी 2 साल का भी नहीं है, वो भी इससे नहीं डरता है। और देखिए ये जो चश्मा है ना उसमें लिखा है हैप्पी बर्थडे। तो मैं बोल रही थी कि हैप्पी बर्थडे वाला चश्मा क्यों लेकर आई हो? तो देखिए मास्क के ऊपर ही ये चश्मा भी पहन रही थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फूली-फूली पूरियाँ बनकर हो रही है रेडी और आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस-किस को पूरियाँ खाने में अच्छी लगती है। वैसे मुझे तो ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अभी इस टाइम पे ना मैं इसकी प्रेगनेंसी के टाइम पर थोड़ी-सी कम पसंद आने लगती है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें होती है ना वो नहीं अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पर सुबह का नाश्ता बनकर हो चुका था रेडी, तो यहाँ पर हम सुबह का नाश्ता कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग भी आ जाइए सुबह-सुबह पूरियाँ और लहसुन की चटनी और दही खाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम सभी लोग पहले नाश्ता कर लेंगे और साथ-साथ मेरा भतीजा भी यहाँ पर ना बेड पे बैठ के पूरी खा रहा था और साथ-साथ खिलौने से खेल भी रहा था। उसके बाद तो ना मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि अभी पापा के आँख का ऑपरेशन हुआ है ना, तो फिर कोई ना कोई लोग आते-जाते रहते हैं खबर पूछने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ मेहमान आए हुए थे, वो सभी लोग खा रहे थे खाना, तो खाने का भी मैं ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई थी। तो कुछ हमने सब्जी रोटी बनाई थी, यहाँ पर बाजरे की रोटी मैं बना रही थी और गेहूँ की रोटी मेरी सिस्टर बना रही थी। और साथ-साथ हमने ना हमारे लिए थोड़े से पोहा भी बना कर रखे थे। और आज ना मेरी मम्मी का व्रत था, तो उनके लिए हमने बनाई थी साबूदाना की खिचड़ी, तो ये भी यहाँ पर रखी हुई है।
और दोपहर का खाना खाने के बाद ना कुछ बर्तन वगैरह अच्छे से क्लीन करने के बाद हम 2 से 3 घंटे के लिए आराम कर रहे थे, मीन्स कि सो गए थे। उसके बाद ये वीडियो है दोपहर के बाद कुछ 5 बजे का। तो यहाँ पर मेरी दोनों सिस्टर जा रही थी बाज़ार में, क्योंकि कल मकर संक्रांति है ना, तो फिर वही कुछ खाने के लिए लेने जा रही थी। तो वो ना मैं आप सभी को जब वो वापस आ जाएँगी तब आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि वो क्या-क्या लेकर आई थी। उसके बाद देखिए जब वो चली गई थी उसके बाद मैं भी चली गई थी नहाने। और यहाँ पर देखिए मैंने जो आप सभी के साथ कल शूट शेयर किया था, मीन्स कि मैं आप सभी को बता रही थी कि मेरी सिस्टर का एक टॉप है जो वो अभी नहीं पहन रही है, काफ़ी सालों से रखा हुआ है, तो मैंने वही पहन लिया है। तो वैसे अच्छे से मुझे हो तो गया था लेकिन थोड़ा-सा टाइट हो रहा था, तो आज मैंने पहन लिया। तो सोचा कि चलो आज के लिए ठीक है, फिर बाद में मैं चेंज कर दूँगी, मीन्स कि कल नहाने के बाद चेंज हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ना मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि अलमारी ना बहुत ही गंदी हो रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको क्लीन कर देती हूँ। और वैसे भी मेरी दोनों सिस्टर चली गई थी तो मैं अकेली ही थी और मम्मी कुछ सिलाई काम वगैरह कर रहे थे। यहाँ पर ये जो सोफ़ा रखा हुआ था ना, इसी वजह से अलमारी का जो दूसरा दरवाज़ा है वो अच्छे से नहीं खुल रहा था। तो मैंने इस सोफ़े को आगे की ओर थोड़ा-सा खिसका दिया है ताकि अलमारी अच्छे से सेट कर दूँगी। उसके बाद वापस से वही सोफ़े को मैं वहाँ पर रख दूँगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ना जो ऊपर-ऊपर के कपड़े रखे ना वो भी ज़्यादा तरह से बिखरे हुए रहते हैं, क्योंकि जो लास्ट में कपड़े रहते हैं वो तो ऐसे ही कपड़े रहते हैं जो हम नहीं पहनते, तो वो फिर कपड़े की नहीं, मीन्स कि उनकी घड़ी नहीं बिगड़ती है। तो फिर जो ऊपर-ऊपर के कपड़े थे जो ना मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे वही मैंने निकाले थे, पूरी अलमारी के मैंने कपड़े नहीं निकाले थे। तो यहाँ पे ये जो बीच वाला ड्रॉवर बोले या फिर जो भी बोले ना, उसमें मेरी सिस्टर के और मम्मी के सारे कपड़े रहते हैं। तो उनके सारे कपड़े पहले मैं अच्छे से सेट कर दूँगी, उसके बाद पापा के कपड़े सेट करूँगी और उसके बाद जो लास्ट में कपड़े रहते हैं ना, वो सारे एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं। इसमें कुछ मेरे भी कपड़े हैं और कुछ बेडशीट वगैरह होती है और कुछ वो कपड़े होते हैं जो कभी नहीं पहनते हैं, फिर भी ना पता नहीं क्यों उनको अच्छे से सँभाल कर रख देते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है किसी यूज़ के बिना ही। तो फिर देखिए यहाँ पर सारे पापा के कपड़े बाहर निकालूँगी और वो भी अच्छे से मैं सेट कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स अभी अलमारी को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, काफ़ी दिनों से सोच रही थी तो आज ये भी मेरा काम हो गया है। उसके बाद ये सब हो गया तो थोड़ी देर के बाद मेरी सिस्टर भी लौट कर आ चुकी थी, तो वो नाश्ते में लेकर आई थी समोसे और साथ-साथ ना मकर संक्रांति को ज़्यादातर ऐसे हम मुरमुरे के लड्डू होते हैं, तिल के लड्डू होते हैं, ये सभी चीज़ें ही लेते हैं, तो वही सब वो लेकर आई थी। देखिए फ्रेंड्स पहले हम सभी लोग नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद ना वो लेकर आई थी मुरमुरे के लड्डू थे, तिल के लड्डू थे, गुड़ की कुछ ऐसे जो चिक्की आती है वो भी थी और साथ-साथ कुछ फ्रूट्स भी ख़त्म हो गए थे, जिसमें संतरा और ये सब फ्रूट्स भी ख़त्म हो गए थे ना। और देखिए ये हरे वाले चने होते हैं ना, वो भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, तो वो भी वो लेकर आई थी। तो ये सारी चीज़ें ना मकर संक्रांति के दिन हर साल लेकर आते हैं, लेकिन इस बार पापा नहीं जा सकते थे, तो उनको ना बाहर जाने के लिए थोड़े दिन के लिए डॉक्टर ने मना किया, तो वो नहीं जा सकते थे, इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पर मेरी सिस्टर ही लेकर आई थी। तो ये सब कल के लिए लेकर आए थे, लेकिन मुझे तो ना मुरमुरे के लड्डू के अलावा ज़्यादा कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। मुझे तिल के लड्डू तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो मैं तो कभी खाती ही नहीं हूँ। और देखिए यहाँ पर मेरी भतीजी अभी भी नाश्ता कर रही है। सो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ आज के वीडियो की भी हम यहीं एंडिंग करेंगे। मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।